दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। पर कुछ जेल ऐसी भी है जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक है सेलुलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। पुरानी बातें की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली सबसे कठोर और भयावह सजा थी काला पानी की सजा। यह नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काला पानी की सजा क्या थी और यह सजा कैसे दी जाती थी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इसका क्या महत्व था। काला पानी शब्द का अर्थ होता है ऐसा पानी या स्थान जिसे पार करने के बाद कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से मृत माना जाता है। भारतीय संदर्भ में इसका मतलब था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल, जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। यह सजा पहली बार अंग्रेजों ने 19वीं सदी के मध्य में शुरू की। अंडमान और निकोबार द्वीप जो मुख्य भूमि से बहुत दूर था, स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों को अलग अलग रखने के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, काला पानी इतना खतरनाक क्यों था? जेल के अंदर बुनियादी मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती थी। वहाँ के कैदियों को भोजन, पानी और स्वच्छता की न्यूनतम सुविधाएं मिलती थी। और तो और कैदियों को पत्थरों को तोड़ने और नारियल तेल निकालने के जैसे कड़े काम दिए जाते थे। छोटे छोटे गलती पर कोड़े मारे जाते थे। यहाँ तक कि कैदियों को उनके परिवार और समाज से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था और दूसरे कैदियों से बात करने की अनुमति नहीं थी। अंडमान का द्वीप चारों तरफ समुद्र से घिरा था। कोई वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अंडमान में स्थित सेलुलर जेल को काला पानी की जेल भी कहा जाता था। साल 1896 में इसका निर्माण शुरू हुआ और साल 1906 में इसे पूरा किया गया। इसमें 693 कोठरियां थी जो इतनी छोटी थी कि कैदी उसमें आराम से खड़े भी नहीं हो सकते थे और उन कैदियों से प्रतिदिन भारी पत्थर उठवाए जाते थे। नारियल से तेल निकालने का काम कराया जाता था जिसमें लगातार उन्हें हथेली चोटी हो जाती थी। कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और उन्हें खाने के लिए बासी रोटी और पानी दिया जाता था। कई बार उन्हें जानवरों जैसा खाना परोसा जाता था। जो कैदी आदेश का पालन नहीं करते थे उन्हें खुले मैदान में ले जाकर कोड़े मारे जाते थे। कई कैदियों की मौत इन यातनाओं से हो जाती थी और तो और उन्हें छोटे छोटे अंधेरे कमरों में कैद किया जाता था। उन्हें कई महीनों तक किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें काला पानी की सजा हुई। नंबर 1, वीर सावरकर। उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई थी। सेलुलर जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी किताब माझी जन्म ठेप लिखी। नंबर 2, बुटकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बुटकेश्वर दत्त को भी यहाँ कैद किया गया था। नंबर 3, बारिंद्र कुमार घोष। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और अरविंद घोष के छोटे भाई थे। नंबर 4, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जतिन दास। इन क्रांतिकारियों ने भी यहाँ अमानवीय परिस्थितियों में कैद का सामना किया। काला पानी की सजा के पीछे अंग्रेजों की रणनीति डर का माहौल बनाना था। अंग्रेजों ने इस सजा को इस तरह प्रचारित किया कि लोग उनकी नीतियों का विरोध करने से डरे। उनका मकसद क्रांतिकारियों को अलग करना था। ऐसे क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ योजनाएं बना सकते थे, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। यातनाओं और अमानवीय व्यवहार के माध्यम से कैदियों को तोड़ना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। काला पानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की भूमिका को उजागर किया। यह सजा दुनिया भर में अमानवीय व्यवहार का प्रतीक बना। आजादी के लिए संघर्ष कर रहे सेनानियों ने अपने बलिदानों से आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित किया। लेकिन आज उसी सेलुलर जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान का प्रतीक है। काला पानी की सजा केवल एक अमानवीय सजा नहीं थी, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गौरवपूर्ण गाथा का हिस्सा है। यह हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बानी कर दी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।